हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर। आज के वीडियो में मैं त, थ, द, ध, न से शुरू होने वाले शब्दों को हम जानेंगे कि कैसे ये जो शब्द हैं वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। त से शुरू होने वाले शब्द। पहला शब्द है तड़ाक। तड़ाक का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। लोग कहते हैं ना, तड़ाक से ये काम कर दो, तो शीघ्र ये काम करो। दूसरा है तड़ाक से मिलता जुलता दूसरा शब्द क्या है आपका, जो देखने में एक जैसा लगता है और सुनने में भी, तड़ाग। तड़ाक का अर्थ होता है तालाब। दूसरा शब्द है तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है छोटी नाव और तरुणी का अर्थ होता है युवती। तक्र। तक्र का अर्थ होता है मट्ठा या छाछ। तर्क का अर्थ होता है बहस या प्रमाण सहित वाद। जब वाद विवाद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। और तक्र का अर्थ होता है मट्ठा या छाछ। तरी का अर्थ होता है गीलापन और तरी का अर्थ होता है नाव। तर का अर्थ होता है गीला और तरु का अर्थ होता है वृक्ष। तरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तनु का अर्थ होता है पतला और तनु का अर्थ होता है पुत्र। तप का अर्थ होता है तपस्या और ताप का अर्थ होता है गर्मी। तष्ट का अर्थ होता है छिला हुआ और तुष्ट का अर्थ होता है तृप्त। त्रिषित का अर्थ होता है प्यासा और त्रिसित का अर्थ होता है डरा हुआ। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव। तेग का अर्थ होता है तलवार और तेज का अर्थ होता है तीक्ष्णता। थ से शुरू होने वाले शब्द। थन का अर्थ होता है पशु का स्तन और थान का अर्थ होता है स्थान या कपड़े का थान। द से शुरू होने वाले शब्द। दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ। दुग्ध का अर्थ होता है दूध। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। देव का अर्थ होता है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य। दरिद्र का अर्थ होता है डरपोक और दुरित का अर्थ होता है पाप। दिक् का अर्थ होता है दिशा और दिक्क का अर्थ होता है परेशान। दिशा का अर्थ होता है तरफ और दशा का अर्थ होता है हालत। किस दशा में है, किस हालत में है, और किस दिशा में है तो किस तरफ है। द्वार। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा और द्वारा का अर्थ होता है के माध्यम से, किसके माध्यम से, द्वारा। द्रव का अर्थ होता है रस। तरल पदार्थ पिघला हुआ को द्रव बोलते हैं और द्रव्य होता है पदार्थ या धन दौलत। दूती। दूती का अर्थ होता है चमक और दूती का अर्थ होता है संदेश वाहिका। दूत जैसे होता है संदेश वाहक, वैसे ही दूती होती है संदेश वाहिका और दूती मतलब चमक। द्वीप। द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। दीप का अर्थ होता है दीपक और द्वीप का अर्थ होता है टापू। दोष का अर्थ होता है अवगुण और द्वेष का अर्थ होता है वैर। दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक और द्युत का अर्थ होता है जुआ। दारू का अर्थ होता है लकड़ी और दारू का अर्थ होता है शराब। दमन का अर्थ होता है दबाना और दामन का अर्थ होता है आंचल, छोर या दांत। दशन का अर्थ होता है दांत, दान, दाता। एक दशन का अर्थ होता है दांत और दशन का अर्थ होता है दांत से काटना या डसना। दिवा का अर्थ होता है दिन। दीवा का अर्थ होता है दिया या दीपक। दंश का अर्थ होता है चुभन। दस का अर्थ होता है 10 अंक और दंश का अर्थ होता है डंक या काट। दार का अर्थ होता है पत्नी, भार्या और द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। दाई का अर्थ होता है देने वाला या जवाबदेह। दाई का अर्थ होता है नौकरानी। उत्तरदायी जैसे लोग बोलते हैं ना, जवाबदेह, कौन इसका उत्तरदायी है या कौन इसका दाई है, तो जवाबदेह, देने वाला। और दाई मतलब नौकरानी। दोष का अर्थ होता है अवगुण और द्वेष का अर्थ होता है वैर। ध से शुरू होने वाले शब्द। धन। धन का अर्थ होता है रुपया, पैसा, दौलत और धान का अर्थ होता है अनाज, चावल। न से शुरू होने वाले शब्द।
नियत, नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियति का अर्थ होता है भाग्य और नियत का अर्थ होता है मंशा या इरादा। निश्चल का अर्थ होता है छल रहित, निश्चल का अर्थ होता है अटल। नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण नाटक का और नंदी का अर्थ होता है शिव का बैल। निमित्त का अर्थ होता है हेतु और नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। नत का अर्थ होता है झुका हुआ और नित का अर्थ होता है प्रतिदिन। नीरज का अर्थ होता है कमल और नीरद का अर्थ होता है बादल। निर्झर का अर्थ होता है झरना और निर्जर का अर्थ होता है देवता या देव। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। नाई का अर्थ होता है तरह समान और नाई का अर्थ होता है हजाम। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला खोता और नीर का अर्थ होता है पानी। नादान का अर्थ होता है नासमझ और निदान का अर्थ होता है इलाज। नगर का अर्थ होता है शहर और नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या शहरी। नशा का अर्थ होता है बेहोशी या मद और निशा का अर्थ होता है रात। निशित का अर्थ होता है तीक्ष्ण और निशित का अर्थ होता है आधी रात। नाहर का अर्थ होता है सिंह और नहर का अर्थ होता है सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। निशान का अर्थ होता है झंडा और निशान का अर्थ होता है चिन्ह। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष और निर्माण का अर्थ होता है बनाना या रचना। निर्वात का अर्थ होता है हवा रहित और निर्वाद का अर्थ होता है अपवाद। नाड़ी का अर्थ होता है शिराएं या नब्ज और नारी का अर्थ होता है स्त्री। नग का अर्थ होता है पर्वत और नाग का अर्थ होता है सर्प। नाग का अर्थ होता है स्वर्ग या नासिका और नाग का अर्थ होता है सर्प और हाथी। निहत का अर्थ होता है मारा हुआ और निहित का अर्थ होता है रखा हुआ छिपा हुआ या संलग्न। निहित इसमें ये निहित है संलग्न है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।